बिहार की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। पूर्व आईपीएस अफसर शिवदीप लांडे, जिन्हें बिहार में सिंघम या सुपर कॉप कहा जाता है, उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 2025 के बिहार चुनाव में वे निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मुंगेर जिले की जमालपुर और अररिया सीट से ताल ठोकेंगे। अप्रैल 2025 में उन्होंने हिंद सेना पार्टी बनाई, लेकिन अभी वो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड नहीं हुई है, इसलिए निर्दलीय ही मैदान में है। सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर ऐलान करते हुए उन्होंने कहा, बिहार ने मुझे नाम दिया, अब मैं यहाँ के लोगों के लिए लड़ूंगा। लेकिन सवाल यह है, आखिर इन 2 सीटों का चयन क्यों? क्योंकि ये वही जगहें हैं जहां शिवदीप ने पुलिस की वर्दी में अपराधियों को कांपने पर मजबूर किया था। आइए इस एक्टिव हीरो की कहानी जानते हैं, जो वर्दी उतारकर अब वोट की जंग लड़ने को उतर आए हैं। कौन है वो, कहां से आते हैं और क्या है उनकी मंशा? नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मूल महाराष्ट्र के अकोला जिले के परसा गांव के रहने वाले शिवदीप वामन लांडे 2006 बैच के आईपीएस अफसर हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद मुंबई में यूपीएससी की तैयारी करी, बीच में राजस्व विभाग में नौकरी भी की। यूपीएससी क्रैक कर बिहार कैडर मिला और यहीं से शुरू हुई उनकी दी बिहार स्टोरी। 2 भाइयों में बड़े शिवदीप कहते हैं, बिहार मेरी माँ जैसी है, यहाँ की मिट्टी ने मुझे बनाया है। 2024 में बीआरएस लेकर बाहर आए, लेकिन राजनीति में कदम रखने से पहले मुंगेर में युवाओं के लिए मैराथन दौड़ भी करवाई। अब हिंद सेना के जरिए वे कहते हैं, मैं शॉर्टकट नहीं चाहता, मैं बिहार को नई राजनीति देना चाहता हूँ। शिवदीप की पहली पोस्टिंग मुंगेर जिले में हुई। प्रोबेशन पीरियड में धरहरा खड़गपुर थाने का इंचार्ज बनाया गया। उस वक्त नीतीश कुमार की नई सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की खुली छूट दी गई थी, लेकिन मुंगेर में नक्सलियों का राज हुआ करता था। गांव में दहशत और पुलिस डरा करती थी। शिवदीप ने क्या किया? ग्रामीण इलाकों में घूम घूम कर नक्सलियों पर छापे मारे और उन्हें मार गिराया। गांव वालों से ऐसा रिश्ता जोड़ा कि वो उन्हें अपना भाई मानने लगे। सुख दुख में साथ खड़े होते, सुरक्षा का भरोसा देते और 2015 में एसटीएफ में रहते हुए भी जमालपुर में ही रहे। बीआरएस के बाद भी आते रहते हैं। यहाँ की गरीब लड़कियों की शादी का खर्च तक उठाते हैं। जमालपुर के लोग कहते हैं, शिवदीप भैया ने नक्सलियों को भगाया, अब अपराध मुक्त गांव बनाया। इसलिए ये सीट उनके लिए होम कमिंग जैसी है, जहां से उनकी सुपर कॉप वाली इमेज बनी। पटना के बाद अररिया जैसे बॉर्डर जिले में एसपी बनाकर भेजा गया। यहाँ नेपाल बॉर्डर पर तस्करी और अपराध का बोलबाला था। शिवदीप ने कस्टम और एसएसपी के साथ मिलकर तस्करों पर ऐसे छापे मारे कि धंधा ही बंद करा डाला। एक मशहूर किस्सा है, कोलकाता का एक बड़ा कारोबारी के सिंघानिया हुआ करता था, जो हाथी के दांत का अवैध धंधा करता था। फरबीसगंज थाने में केस चला तो रसूखदारों ने पैसे धमकी का दबाव डाला, लेकिन शिवदीप नहीं झुके। स्टेशन डायरी में एंट्री की, केस को आगे बढ़ाया। यह खबर पूरे बिहार में फैली। अररिया के लोग आज भी कहते हैं, शिवदीप के समय तस्कर डरते थे। अपराधी या तो सुधर गए थे या भाग खड़े हुए थे। महिलाओं छात्राओं की रक्षा के लिए मोबाइल नंबर देते घूमते। छेड़छाड़ हो तो कॉल करो, मैं आ जाऊंगा, ऐसा कहते। कई बार रातों रात घटनास्थल पर पहुंचे। अररिया के लिए ये सीट धन्यवाद का मौका है, जहां उन्होंने जनता के एसपी का तमगा कमाया। शिवदीप जहां भी गए, पटना, पूर्णिया, रोहतास, हर जगह शिवदीप भैया बन गए। स्कूल कॉलेज में जाकर लड़कियों को नंबर देते, आवारा लड़के परेशान करे तो बेटा मैसेज करो। एक इंटरव्यू में कहा, पुलिस में वर्दी से सेवा की, अब वर्दी उतारी, लेकिन खाकी वर्दी दोबारा पहनूंगा। जनता के बीच आकर सुख दुख साझा करूंगा। जमालपुर को वो हिल स्टेशन जैसा शांत बताते हैं, अररिया को अपना परिवार बताते हैं। ये सीटें चुनने का राज यही है, भावनात्मक लगाव और पुरानी यादें। शिवदीप की एंट्री से बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। एनडीए इंडिया के बीच जंग में निर्दलीय सुपर कॉप एक ताजा हवा लेकर आ सकता है, लेकिन चुनौती बड़ी है। जमालपुर में जेडीयू का दबदबा है, अररिया में कांग्रेस की जीत हुई है, पर फिर भी उनके फैंस कहते हैं, वो अपराधियों के सामने नहीं झुके तो राजनीति में भी नहीं झुकेंगे। तो इस सुपर कॉप को लेकर हमारी स्पेशल रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? क्या बिहार की राजनीति में ये सुपर कॉप कुछ कमाल कर पाएगा? क्या एसएसपी साहब अब विधायक जी बन पाएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।